ट्वेल्थ मैथ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम कल पढ़ रहे थे एग्जाम्पल दृष्टांत, ये उदाहरण 2 उदाहरण मैंने करवा दिए थे। आज उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, गौर से समझोगे, क्योंकि यदि आपको मैट्रिक्स आएगी अच्छी तरह तो आप मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर कर पाओगे। नहीं, यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो सारणिक का रूल मैट्रिक्स में लगाओगे और मैट्रिक्स का रूल सारणिक में लगाओगे। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, सारणिक का मान 3, 11, -1, 5, 2, 0, 10, 3, 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणिक का चिन्ह लगा हुआ है, तो देखो R1 के अनुदिश मान निकाल देंगे। R1 के अनुदिश प्रसरण से R1 कौन है? पहली पंक्ति। R2 कौन सी है? दूसरी पंक्ति। R3 तीसरी पंक्ति, क्योंकि रो क्या होती है? पंक्तियाँ, और स्तंभ होते हैं कॉलम। C1, C2, C3 पहला कॉलम, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो ये आसान रहता है, ऊपर के ऊपर ही रहता है R1। तो R1 के अनुदिश प्रसरण से तो R1 के सभी अवयव बाहर आ जाएंगे। तो देखो 3 पहला अवयव है, अर्थात अवयव के रूप में A11 है, तो 1, 1, 2 हो गया। तो इसलिए ये प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेगा। तो 3, इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, ये आया। तो 0, -0 प्लस माइनस, तो माइनस के 11, स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, ये 0 और ये 0, 0 -0। फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस आता है रूल के अनुसार, लेकिन अवयव के माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा 1। ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 5 3 15 -20, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये देखो -1 गुणा माइनस के 5 अर्थात 5। ये सारणिक का मान क्या आया? 5। अब आप चाहे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसरण करोगे, मान निकालोगे तो 5 ही आएगा। अर्थात सारणिक का मान बदलता नहीं है। आगे जो है चौथा एग्जाम्पल, सारणिक के 8, 2, 4 बराबर 4 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4, के 8, 2, 4 ये सारणिक है और बराबर क्या दे रखा है? 4। तो के का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक को हल कर लेते हैं, ये गुणा माइनस ये गुणा, तो 4 के -16 बराबर कितना है? 4। 16 का ट्रांसफर कर दो, 4 के बराबर उधर जाते प्लस का तो 20 हो गए, के बराबर 20/4, तो के का मान आया 5। इस तरह से इसको 2/2 की सारणी को ऐसे हल करना है। नेक्स्ट जो है 5वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, के 3 -1 के बराबर कितना है? 7। तो देखो ये गुणा माइनस ये गुणा, तो के को कैसे गुणा किया? k², सूत्र का माइनस, 3 एकम 3, माइनस का तो प्लस का 3 बराबर 7। उधर जाते ही ये माइनस का हो जाएगा, तो k² बराबर आ जाएगा 4, 3 घट जाएंगे, तो k बराबर प्लस माइनस 2 घात हैं, तो 2 मान प्राप्त होंगे, +-2। तो इस तरह से k का मान आ गया अपने पास। अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पढ़ेंगे क्वेश्चन को गौर से। यदि सारणिक A, अब इसने हिंदी में लिख रखा है सारणिक और फिर आगे है A, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक ही बात है।
अब आप कहोगे कि सारणिक ए, इसका मतलब इसी को बोल दिया, ए मैट्रिक्स है का सारणिक, तो सारणिक ए हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये एक ही बात है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6, सारणिक ए सारणिक दो चार एक 8 5 2, फिर आगे है तीसरी पंक्ति -1 3 7। ये ऐसा हो तो किसके अनुदिश कर रहा है? देखो, हो तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति ये रही, तो देखो ये कौन सा है? A21 है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसको ज्ञात करना है, इसके उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले उपसारणिक A21 अवयव के रूप में ले लिया मैंने और कोष्ठक में डाल दो 8 का उपसारणिक को M, वही 21। इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, तो क्या बचा? ये 3 7 और 4 1, तो 7 चौक 28 -3 एकम 3, तो आ गया अपने पास 25। A22 कौन है? 22 5 का M22, ये छोड़ दो स्तंभ और ये पंक्ति गई, तो बचा 2 1 -1 और 7, तो 7 दूनी 14, सूत्र का माइनस, 1 एकम 1 किसका? माइनस का, तो प्लस का 1, कितना आया? 15। A23 कौन है? 2 का उपसारणिक M23, जितना क्रम ये आता उतना ही क्रम यहाँ आता है, तो 2 ये गया सारणिक और ये स्तंभ गया, तो बचा 2 4 -1 और 3, 3 दूना 6, सूत्र का माइनस, 4 एकम 4 किसका? माइनस का, तो प्लस का 4, कितना हो गया? 10। अब ज्ञात कर लेंगे, इन्हीं की सहायता से सहखंड ज्ञात करेंगे इन्हीं के। तो इससे ही 21 है तो कैपिटल A21, यदि विषम योग, इन दोनों का योग विषम है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये विषम है 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा? -25। A22 सम होने पर कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, सेम का सेम ही आ जाता है, तो ये 15। A23 इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा -10। तो ये तो आ गए आपके सहखंड, ये आपके आ गए उपसारणिक माइनर और ये को फैक्टर। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तथा सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसके अनुदिश ही सारणिक का मान, तो सारणिक का मान ध्यान रहे अवयव और सहखंड साथ में आएंगे। तो पहला है A21, तो कैपिटल A21 सारे प्लस के होंगे, प्लस ही लिखा जाएगा क्योंकि चिन्ह इसमें शामिल हो गया। A22 तो A22 प्लस A23 तो A23। इस तरह से यदि 21 अवयव के रूप में A21 है तो सहखंड के रूप में भी 21 ही होगा। और देखो A22 है तो ये भी A22 है, A23 है तो ये भी 23 है।
अब उठा करके मान रख देंगे। A21 कितना है 8, और ये कितना आया A21 माइनस के 25, प्लस A22 कितना है 5, A22 कितना आया 15, प्लस A23 कितना है 2, और ये माइनस के 10। तो 25 अंटे 200 माइनस के 200, 15 5 75 और माइनस के 20। तो माइनस के 220 प्लस 75, 10 में से 5 गए तो 5, और 21 में से 6 गए तो 15 माइनस के, तो माइनस का 155। इस तरह से 155 आएगा क्या, 6 गए तो 145 कैसे बता रहा है, 25 पंजे 100, 25 अंटे 200, 220, तो 220 75 घटाएंगे 5 21, 11 में 7 गए 7 और 4 145 आएंगे। ये आपका मान आ गया। तो इस तरह से सहखंडों और उपसारणिकों की सहायता से सारणी का मान बता सकते हो आप। और यदि कुछ नहीं कहता, सीधा सारणी का मान पूछता है, तो सीधा R1 के अनुदिश प्रसरण कर दो, जो पहले बताया मैंने उस तरीके से। अब जैसे अगला है 7वां एग्जाम्पल है, सीधा ही मान पूछा है, तो इसमें सहखंड निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये अक्सर है, ज़्यादातर है काम में आते हैं हर क्वेश्चन में, जब A इनवर्स ज्ञात करना होता है। A इनवर्स मतलब प्रतिलोम मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ज्ञात करनी होती है, तब ये सहखंडों का प्रयोग होता है, और सहखंडज भी ज्ञात किया जाता है एडजॉइंट, तो वो आगे आएगा। 7वां एग्जाम्पल था, सारणिक दे रखी है का मान 2, ये है 3 - 7 13, 3 - 7 13, दूसरा है 5 0 0 0 और 11 2 का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये सीधा ही पूछता है तो आप R1 के अनुदिश हल कर देंगे। R1 के अनुदिश, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो R1 क्या है 3, तो इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, 0 - 0 तो 0 आ गया, प्लस माइनस तो माइनस सूत्र का, और ये माइनस का तो प्लस का 7, संबंधित स्तंभ और पंक्ति छोड़ दी, 5 दूनी 10 - 0, प्लस प्लस माइनस प्लस 13, संबंधित स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, 11 पंजे 55 - 0, तो ये 0 हुआ, ये 70 हो गए, और यहाँ 55 से गुणा कर देंगे, 13 पंजे 65, हासिल की 6, 13 पंजे 65 और 6 71, तो कितना आया 5 785। तो इस तरह से ये सारणी का मान यदि सीधा पूछता है तो आप प्रसरण कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये एग्जाम्पल फिनिश हो गए, अब प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन भी आसान हो गए, आराम से निकाल सकते हो स्पीड से, कोई परेशानी नहीं है। के किस मान के लिए सारणी के का मान शून्य होगा, शून्य होगा के किस मान के लिए, तो के 2 4 - 3, के 2 4 - 3 ये सारणी तो बराबर 0, 0 करना ही पड़ेगा क्योंकि के का मान ज्ञात करना है। तो प्रसरण कर देंगे इसका, माइनस का 3k 2/2 की सारणी का है माइनस के 8, भाई ये गुणा हो गया, फिर माइनस ये गुणा होगा, क्रम कभी भी नहीं बदलेगा, ध्यान रहे। शुरुआत में इधर गुणा हो रहा है तो ऐसा ही चलेगा पूरी सारणिक में, और फिर माइनस ये दोनों गुणा हो जाएंगे, बराबर क्या है 0। तो -3k बराबर आया उधर जाते ही प्लस का, और k बराबर आया -8/3।
तो k बराबर -8/3 के लिए सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये लिख सकते हो। अब दूसरे एग्जाम्पल में दूसरे क्वेश्चन में पूछा है प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है x और y, x अनुपात y ज्ञात करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई समस्या नहीं है। x y 2 4 बराबर क्या है, 0। तो हल कर दो। 4x - 2y बराबर 0। 2y का ट्रांसफ़र, y को भाग में ले आओ, x/y बराबर 2/4। तो काट दो। तो देखो x/y, x अनुपात y को क्या लिख सकते हैं, x/y। तो x अनुपात y आ गया 1/2। इस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, फिर x और y के मान ज्ञात कीजिए। 2 सारणिक दे रखी है। दो 3 yx बराबर 3 4 है, और दूसरी दे रखी है xy 4 2 बराबर 7। तो xy का मान है ज्ञात कीजिए। तो हल कर देते हैं। 2x - 3y, 2x - 3y बराबर कितना है, 4। समीकरण नंबर 1। इधर इससे आ जाएगा 2x - 4y बराबर 7। समीकरण नंबर 2। देखो समान है तो, लेकिन चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया प्लस माइनस। 4y प्लस का 3y माइनस का, तो y बराबर -3, -7 + 4 -3। तो 1 से रख दो यहाँ। 2x - 3 × -3, y का मान -3 रख दिया बराबर 4। 3 3 9 प्लस के ट्रांसफ़र कर दो। 2x बराबर 4 - 9, 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। इस तरह से x और y के मान प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, x का मान पूछा है। तो x - 1, x - 2, x - 3 बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो देखो 2/2 की ये गुणा माइनस ये गुणा, तो x - 1 x - 3 से गुणा हो गया, माइनस x गुणा हो गया x - 2 से बराबर क्या आया, 0। गुणा कर दो, x² - 3x, x से दोनों गुणा हो जाएंगे, -1 से भी दोनों गुणा हो जाएंगे, -x² + 2x बराबर 0। ये कट गया, और 4x माइनस के और 2x प्लस के, तो माइनस के 2x + 3 तो बराबर 0। 2x का ट्रांसफ़र कर देंगे, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ये आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो आप गौर से पढ़ोगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक और सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। जैसे एग्जाम्पल बताया था उस टाइप से ये क्वेश्चन होगा।
तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है पहला, 5वें का पहला, 1 - 3 2, 1 - 3 2, 4 -1 2, 3 5 2, 3 5 2। ये कह रहा है कि निम्न सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक। तो देखो प्रथम स्तंभ ये रहा C1, तो C1 की उप सारणिक निकालनी है, अवयवों का उप सारणिक, और उनसे सहखंड निकालने हैं, फिर सारणी का मान ज्ञात करना है। तो ये कौन सा अवयव है? A11। तो A11 अर्थात A का M11 उप सारणी को क्या बोलते हैं? M से माइनर M11। तो इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, ये गया -2 और सूत्र का माइनस, 5 दूनी 10, तो कितना हुआ? -12। ये कौन सा है? 21 4 का M21, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया। 3 दूना 6, -6, 5 दूनी 10, सूत्र का माइनस आता ही, और ये 10, तो -16। A31 कौन है? A31 3 का M31, ये गया और ये गया। 3 दूनी 6, माइनस के, सूत्र का माइनस, 2 एकम 2, किसके? माइनस के, तो ये प्लस के 2 बराबर कितना है? -4। अब इससे सहखंड निकाल लेंगे। A कौन सा है? ये सेम ही आ जाएगा A11, तो 1 रेख 2, तो सेम ही आ गया -12। A21, अब देखो विषम हो गया तो चिन्ह बदल जाएगा इसका, +16। A31 3 रेख 4, तो सेम ही आ जाएगा -4। अब सारणी का मान, इनकी सहायता से सारणी का मान निकालने के लिए संगत अवयव और संगत सहखंड गुणा हो जाएंगे। तो अतः A11 प्लस A21 प्लस A31 मान रख दो। A11 कितना है? 1, और ये कितना आया? -12, प्लस A21 कितना है? 4, और इस कैपिटल A21 कितना आया? 16, प्लस A31 कितना है? 3, और ये कितना है? -4। तो अपने पास -12 प्लस के 64 और -12, तो आया 64 - 24 0 4, मतलब 40 आ गए। तो इस तरह से सारणी का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट जो है, ये अज्ञात राशियां आ गई हैं, तो कोई समस्या नहीं है, इसी अंदाज में हल होगा ये। तो देखो AHG HBF, फिर है GFC, ये सारणी है। इसमें भी ऐसा ही करना है। तो देखो इसी के C1 के अनुदिश ये कौन सा अवयव है? A11 का M11, इससे संबंधित स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे। BC -F², A21 का M21, A21 ये रहा का M21, इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो। HC -FG,
A31 का M31 ये गया और ये गया HF माइनस BG, तो इनसे सेकंड निकाल देंगे। A11 सेम ही आ जाएगा, एक रेख दो होते हैं, BC माइनस F स्क्वायर। A21 तो माइनस लग जाएगा, माइनस HC, तो अगला निशान बदल जाएगा FG। A31 सेम ही आ जाएगा, तीन रेख चार होते हैं, HF माइनस BG। अब मान निकाल देंगे, सारणिक का मान यही अवयव के रूप में A11 तो कैपिटल A11 प्लस A21 तो कैपिटल A21 प्लस A31 तो कैपिटल A31 मान रख देंगे। A11 है A और इसका मान है BC माइनस F स्क्वायर प्लस A21 कितना है H और कैपिटल A21 माइनस HC प्लस FG प्लस A31 कितना है G और ये HF माइनस BG। तो अपने पास आया ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर C प्लस FGH प्लस GHF माइनस BG स्क्वायर। तो देखो 2FGH 2 एक रेख दो, तो 2FGH प्लस ABC है ही, फिर अपने पास ये है माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस HCH स्क्वायर, ये सारणी का मान आ गया। तो आज के लिए इतना ही है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं प्रश्नावली 4.1 के। 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।